सो हेलो, वेलकम टू द नेक्स्ट वीडियो। तो पिछली वीडियो मैंने बनाई थी कि हाउ आई हैव जम्प फ्रॉम 87 टू 97 परसेंटाइल। तो आज की वीडियो है कि गलतियों के बारे में, कि आपको क्या क्या गलती अपनी जेई की प्रिपरेशन के टाइम पे नहीं करनी है। तो सबसे पहली गलती की बात करें तो वन शॉट के पीछे तो बिल्कुल नहीं भागना है। अगर आप कैपेबल हो लाइव लेक्चर देखने में तो आपको वन शॉट नहीं देखना है। तो वन शॉट देखे कब? वन शॉट तभी देखना है जब आपका चैप्टर छूटा हुआ है। ऑफकोर्स तभी देखते हैं सब। मैंने एक गलती की थी जिसकी वजह से मेरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पूरी की पूरी खराब चली गई। लाइव लेक्चर के टाइम पे मैंने सोचा वन शॉट के टाइम वन शॉट देखूंगा तो मेरा ज़्यादा टाइम कंज्यूम नहीं होगा, तो मैंने वन शॉट पे देख लिया और उससे मेरा पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वीक रह गया। तो उसका वन ऑफ द मेन रीज़न था क्योंकि मैंने सिर्फ वन शॉट ही देखा था, आगे मैंने प्रैक्टिस की नहीं थी। ये भी रीज़न था उसके लिए। अगर आप वन शॉट फॉलो कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आपका ये चैप्टर छूट गया है और उसको आप वन शॉट से करना चाहते हो तो वन शॉट से कर लो, लेकिन वन शॉट पूरा इनफ नहीं होगा। वो वन शॉट आपने देखा तो ये इंश्योर होना चाहिए कि आप उसकी डीपीपीज लगाएं और उसके पीवाईक्यूज लगाएं। उस चैप्टर के कम से कम 50 के लगभग आपके पीवाईक्यूज होने चाहिए, तभी हो पाएगा आपका वन शॉट, तभी इफेक्टिवली आपका वर्क कर पाएगा। तो ये थी पहली गलती वन शॉट वाली। दूसरी गलती की बात करें तो वो होता है टाइम टू टाइम रिवीजन का। तुम्हें क्या करना होता है कि जैसे जैसे हम आगे पढ़ते जाते हैं हम पीछे की चीज़ें भूलते हैं, सबको पता है भूलते हैं। तो रिवीजन ऐसे करो कि जैसे टेस्ट लगते हैं, टेस्ट तुम्हें रेगुलरली देने हैं। मैंने पहले पिछली वीडियो में भी कहा था, अब भी कह रहा हूँ, टेस्ट रेगुलरली देने हैं। बैच में टेस्ट लगेंगे तो आपको रिवीजन ऐसे करना है कि जो पिछले अगले टेस्ट में जो आने वाला है वो टॉपिक आपको रिवाइज करना है। बस इतना ही फॉलो करना के चलना है। खुद से स्ट्रेटेजी नहीं बनानी कि मैं ये चैप्टर रिवाइज कर लूँ वो चैप्टर रिवाइज कर लूँ। टेस्ट में जो आ रहा है उसको रिवाइज कर लो। रिवाइज कैसे करना है? रिवाइज नोट्स के अंदर फॉर्मूले वगैरह देख लिए, नोट्स के क्वेश्चंस देख लिए। डीपीपीज अगर तुमने लगाई है तो डीपीपीज को रिवाइज करना है। मीन्स जो तुमने चीज़ पहले कर ली उसी को वापस रिवाइज करना है। और अगर तुमने पीवाईक्यूज नहीं लगाए तो उसको वापस रिविजन के टाइम पे लगा लो। और अगर तुमने लगा चुके पीवाईक्यू तो उनको एक बार देख लो कि हाँ इसके अंदर ये स्ट्रेटेजी थी, उसके अंदर वो स्ट्रेटेजी थी, जिसके अंदर तुम्हारे सारी की सारी चीज़ें रिकॉल हो जाती है। नहीं तो बाद में जाके हम चीज़ों को भूल जाते हैं, उनकी अप्रोच, क्वेश्चन की अप्रोच हमारी लगती नहीं है। तो ये दूसरी गलती हो गई कि तुम्हारा टेस्ट का जो रिवीजन होता है वो तुम सही से नहीं करते हो। तीसरी गलती होती है हम जो टेस्ट देते हैं उसका एनालिसिस नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा पार्ट टेस्ट होने जा रहा है तो उसका तुम्हें रिवीजन कर लिया, तुमने टेस्ट दे दिया और फिर तुम बोलोगे कि संडे को तुमने टेस्ट दिया और मंडे को रिजल्ट आने वाला है, फिर तुम बोलोगे हमें मंडे को टाइम ही नहीं मिला टेस्ट का एनालिसिस करने का। ये बहुत बड़ी गलती होती है, जो मैंने भी की थी। गलती शुरुआत में की थी, बाद में मैंने सुधार ली थी, बट उससे मुझे नुकसान तो हुआ ही था। तो तुम्हें ये चीज़ ध्यान में रख के चलनी है कि अगर तुम संडे को टेस्ट दे रहे हो तो उसका मंडे या फिर मंडे या फिर अगले दिन ट्यूसडे को उसका एनालिसिस ज़रूर से कर लो। वेनसडे नहीं जाना चाहिए, 2 दिन के अंदर अंदर एनालिसिस हो जाना चाहिए, उनका सॉल्यूशन हो जाना चाहिए, तुम्हारी गलतियाँ देख लेनी चाहिए तुम्हें। ये तीसरी गलती थी। और चौथी जो गलती होती है वो होती है अलग अलग रिसोर्सेज के पीछे भागना। बहुत सारे कमेंट आए थे, मैक्सिमम ऑफ द कमेंट ये थे कि रिसोर्सेज क्या क्या फॉलो करें कि अपने इतने परसेंटाइल तक आ जाए, 99 परसेंटाइल आ जाए, 98 परसेंटाइल आ जाए, मतलब एडवांस का कट ऑफ निकल जाए। और अगर तुम्हें ज़्यादा बढ़िया परसेंटाइल चाहिए तब भी ये चीज़ फॉलो होती है। तुम कंटेंट अपना इनफ रखो, मीन्स जो तुम्हारे पास रिसोर्स है वो इनफ रखो। फॉर एग्जाम्पल क्लास नोट्स है तुम्हारे पास। मैं क्या क्या फॉलो करता था? मैं क्लास नोट्स फॉलो करता था, डीपीपीज में लगाता था, और लगाता तभी था जब मैं उससे बाद में रिवाइज कर सकूं। और पीवाईक्यूज तो मस्ट है, मैं ये चीज़ें करता था। बस मैंने तो यही चीज़ें की है, पीवाईक्यूज, डीपीपीज और क्लास नोट्स के क्वेश्चंस, और बाकी नोट्स तो है ही, उन्हें पढ़ना है। मैंने ये 3 चीज़ें की थी रिविज़न के टाइम पे, और ये मेरे लिए बहुत आसान था। मतलब रिवाइज बार बार रिवाइज करता था तो चीज़ें एकदम माइंड में रिकॉल हो चुकी थी, मतलब रट चुकी थी चीज़ें। फिर बाद में जो मैंने टेस्ट के जो क्वेश्चन थे वो मैंने बार बार प्रैक्टिस किए। मीन्स जो तुम्हारे टेस्ट पेपर तुम्हारे पास होना चाहिए, तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए कि मेरे टेस्ट के अंदर ये क्वेश्चन आया था, सो डेट अगर तुम्हारा एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आए तो तुम्हें पता रहे कि हाँ ये क्वेश्चन मेरे टेस्ट का है। ऐसा मेरे एग्जाम के अंदर बहुत बार हुआ था। मीन्स एग्जाम के अंदर बहुत क्वेश्चनों के अंदर हुआ था कि ये क्वेश्चन मेरा देखा देखा लग रहा था कि हाँ ये इस टेस्ट में आया, ये उस टेस्ट में आया, तो टेस्ट देने का मेरे बहुत ज़्यादा फायदा होगा। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि तुम्हें टेस्ट देना ही देना है। फुल टेस्ट दो, पार्ट टेस्ट दो, तुम्हारी मर्जी है। सिलेबस कंप्लीट हो गया तो फुल टेस्ट दे दो। अगर थोड़ी बहुत चैप्टर की बैकलॉग की बात की जाए तो बैकलॉग मेरे भी थे। मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पहले बता रहा हूँ मेरा स्ट्रॉन्ग नहीं था, फिर भी मैंने टेस्ट दिए थे, फुल टेस्ट ही दिए थे। तो तुम्हें भी सिलेबस कंप्लीट होने के बाद फुल टेस्ट देने हैं। और जब सिलेबस चल रहा है
तो उस टाइम तुम्हें पार्ट टेस्ट को अच्छे से फॉलो करना है। ये हो गई 4 चीज़ों की बात। और अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन बनने ना बनने की। क्वेश्चन शुरू में तुमसे नहीं बनेंगे अगर तुमने तैयारी नहीं की है, या फिर तुमने तैयारी कर भी ली है थोड़ी बहुत, तो तुमसे शुरू में नहीं बनेंगे। सबके साथ होता है, कॉमन चीज़ है ये, बहुत चीज़ ज़्यादा कॉमन है। तो क्वेश्चन तुम्हारे साथ नहीं बनेंगे, तुम पहले उसकी अप्रोच देखो, उसका सॉल्यूशन देखो, धीरे धीरे क्वेश्चन लगाओ। मान लो तुम्हारे 10 में से 5 क्वेश्चन बन गए, 10 में से 2 भी बने, तब भी तुम्हें हताश नहीं होना है, डिमोटिवेट नहीं होना है। प्रैक्टिस करते जाओगे, खुद को रगड़ते रहोगे, चीज़ें आसान होती जाएंगी। मैंने भी ऐसे ही किया था। ऐसा नहीं कि मेरा पहले का पढ़ा हुआ था लेकिन इतना अच्छे से नहीं पढ़ा हुआ था। मैंने इसी साल ड्रॉप लेके जो किया था वही किया था, उसमें अपना बेस्ट दिया था। तो ऐसा नहीं होगा कि तुम्हारा 1 साल में नहीं हो पाएगा। 1 साल में एवरीथिंग पॉसिबल। कई बोल रहे कि हमारे 60 परसेंटाइल है, हमारे 50 परसेंटाइल है, हमारा हो पाएगा नहीं हो पाएगा। एवरीथिंग पॉसिबल। मेहनत जितनी ज़्यादा करोगे उतना ज़्यादा तुम्हें आउटपुट मिलेगा। और बाकी कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि तुम्हारे 40 परसेंटाइल आए तो तुम्हारे 99 नहीं आ सकते, 98 नहीं आ सकते। हो सकता है, एवरीथिंग पॉसिबल। तुम्हारे कितने भी परसेंटाइल आ सकते हैं, डिपेंड करता है तुम्हारी मेहनत पे। तो आज की वीडियो इतनी थी। रिसोर्सेज के बारे में बात कर ली और बाकी गलतियों के बारे में बात कर ली। और बाकी अगर तुम्हें कोई भी डाउट हो तो कमेंट है ही, मैं हर कमेंट का रिप्लाई करता हूँ। पिछली वीडियो में मैंने भी किया था। तो अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो बेफिक्र होकर कमेंट में पूछ लेना, मैं ज़रूर से रिप्लाई कर दूंगा। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।